दोनों के परफॉर्मेंस में कुछ भी फर्क नहीं है। बैटरी की वारंटी है वो बेस मॉडल में सिर्फ 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर तक है और प्रो में मिल रहा है आपको 5 ईयर्स 60,000। लेकिन 0 to 80 होने के लिए बेस मॉडल को 12 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगेंगे। भाई साहब ये पहले मैंने जब देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। लेकिन ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टैक किया कि आप जाके फाइनली 450X प्रो को भी खरीदे। अगर आप 700 वॉट का चार्जर लेंगे और एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो बेस मॉडल जो है 1,35,000 को जा रहा है और जो प्रो मॉडल है 1,49,000 का जा रहा है। इसमें आरटीओ ने रिसेंटली अपनी 450X लाइनअप पे थोड़े से बदलाव किए और एक नया बेस मॉडल लॉन्च किया जिसकी प्राइसिंग मुंबई में है 1,18,805, लगभग 1,19,000 के आसपास। और जो पुराना 450X था उसको नाम दिया विद प्रो पैक, उसका प्राइस है अराउंड 1,49,000। वीडियो में बेस मॉडल को बेस बोलेंगे और विद प्रो पैक को प्रो बोलेंगे तो समझने में ईजी पड़ेगा। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है लगभग 30,000 का है। तो हम एक स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे और कितने फीचर्स कितने प्राइस पे कम हो रहे हैं। तो ये 1,19,000 और प्रो जो है 1,49,000, ठीक है। तो अभी इसमें जो इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस तो नहीं है लेकिन वो दोनों में सेम रहेंगे। तो जैसे मुंबई में 6,000 ऐड हो रहा है इनमें, तो दोनों में हो रहा है, तो उससे डिफरेंस में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। तो जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है तो भी जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि बेस मॉडल और प्रो दोनों में सब्सिडी तो सेम मिलने वाली। तो हम लोग डिफरेंस पे फोकस करेंगे और उस डिफरेंस में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो देखेंगे। तो इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं दोनों के हम लोग, तो हमें ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस है, दोनों के परफॉर्मेंस में कुछ भी फर्क नहीं है। जो पीक पावर हो गया, मैक्सिमम टॉक स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्रेडेबिलिटी सब सेम है, लेकिन राइडिंग मोड्स का फर्क है। जैसे आप देख सकते हैं प्रो में आपको वॉक, स्पोर्ट, राइड, इको, स्मार्ट इको मिल रहा है, वहीं पे 450X में आपको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सब बेस मॉडल से उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी है मोटर टाइप, IP रेटिंग जो मोटर और कंट्रोलर की है वो दोनों सब कुछ सेम है। रेंज देखेंगे तो आप, क्योंकि प्रो में आपको मोड से तो आपको सब कुछ अलग अलग रेंज दिखाया हुआ है, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे बेस मॉडल में आपको सिर्फ सर्टिफाइड रेंज दिया है। अगर आप ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो आपको रेंज कम मिलेगा, अगर आप अच्छे से धीरे से 40 के आसपास चलेंगे तो आपको अच्छा रेंज मिलेगा। लेकिन 100 की रेंज तो आपको इको मोड के हिसाब से अगर आप चला रहे हैं जैसे 40 के स्पीड में 100 का रेंज ईजिली मिल जाएगा। अब बड़ी चीज़ आ रही है बहुत, चार्जिंग। जैसे आप देख सकते हैं 0 to 80 होने के लिए बेस मॉडल को 12 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगेंगे। भाई साहब ये पहले मैंने जब देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। वो तो ठीक है, फिर भी 0 to 100 होने के आपको 15 आवर्स एंड 20 मिनट जो इसके साथ स्लो चार्जर दे रहे हैं उसका यूज़ करके, मतलब अगर आप ये लेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा है। लेकिन हाँ, अभी एक उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जो नॉर्मल चार्जर आपको प्रो वेरिएंट के साथ आ रहा है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस मॉडल खरीदना है और आप उनके स्लो चार्जर के साथ जा रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा प्लीज़ मत जाइए। उससे अच्छा आपको चाहिए तो दूसरे ऑप्शन देखिए, लेकिन ये मत कीजिए। अगर आपको लेना है तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जर के कॉस्ट आपसे कुछ 7,500 आज की डेट में मांग रहे वो देके आप चाहिए तो यही जो टाइमिंग्स है जो प्रो के वो टाइमिंग्स अचीव कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर शीट में 700 वॉट जो चार्जर है जिसके 7,500 रुपीज़ वो मांग रहे हैं और जो स्लो चार्जर है वो 250 वॉट का है। तो अपग्रेड करने के लिए आपको 7,500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आप 700 वॉट चार्जर खरीद पाएंगे और जो आपके चार्जिंग टाइम से वो प्रो के बराबर आ जाएंगे, ठीक। विथ चार्जर आपका कॉस्ट आ रहा है 1,26,500 और प्रो में तो ऑब्वियसली मिल रहा है तो 1,49,000। अभी नेक्स्ट आता है एथर ग्रिड का एक्सेस। जो एथर के चार्जिंग स्टेशन है जो हर जगह पे उन्होंने बनाया, लगभग 1,000 से प्लस ऑल ओवर कंट्री हो गए और वो बढ़ते जा रही है, उनमें आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर बैटरी दोनों में सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, ट्रांसमिशन रेशियो, टाइप बेल ड्रिवन है, सब कुछ सेम है। टायर्स एंड व्हील्स भी सेम है, ब्रेक्स भी सेम है, सस्पेंशन एंड फ्रेम भी सेम है, पेरिफेरल्स एंड कन्वीनियंस ये भी सेम है। इसमें सिर्फ पार्क असिस्ट और हिल असिस्ट आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। अभी पार्क असिस्ट क्या है, जो आपका रिवर्स फीचर है जो अप टू 5 किलोमीटर तक जाता है। अगर आप कहीं पे हार्ड लोकेशन में जहाँ पे आपको पीछे नहीं खींचने आ रहा है तो फिर आप रिवर्स डाल के उसको खींच सकते हैं, 5 किलोमीटर की स्पीड तक आपकी स्कूटर जाएगी। हिल असिस्ट में जैसे आपको पता ही रहेगा, हिल असिस्ट या फिर जैसे हिल होल्ड भी कहते हैं, अगर आप हिल पे रुक गए और ब्रेक छोड़ दिया तो आपकी स्कूटर पीछे नहीं जाएगी। तो वो फीचर आपको बेस मॉडल में नहीं मिल रहा है। कलर्स सब में सेम मिल रहा है, डायमेंशंस एंड स्टोरेज सब में सेम है। डिस्प्ले और टच स्क्रीन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इंटरनल्स तो सब सेम है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज, रैम, OS सब सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस इसके डैशबोर्ड के UI में आ रहा है। जैसे बेस मॉडल में आपको ग्रे स्केल मिल रहा है, वहीं पे आपको प्रो मॉडल में आपको मल्टी कलर मिल रहा है। और जो इंटरनेट के बेस स्मार्ट फीचर्स है जो 4G LTE, ब्लूटूथ, म्यूजिक ये वगैरह सब नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो नहीं मिल रहे। वारंटी में एक बड़ा डिफरेंस है। अभी जो व्हीकल और चार्जर की वारंटी वो तो सेम है 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर्स, लेकिन जो बैटरी की वारंटी है वो बेस मॉडल में सिर्फ 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर्स तक है और प्रो में मिल रहा है आपको 5 ईयर्स 60,000। लेकिन इसमें भी एक आपको ऑप्शन है जो है एथर का बैटरी प्रोटेक्ट, जो अगर आप खरीदते हैं जिसका प्राइस है 6,999, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आता है प्रो पैक के साथ, लेकिन बेस मॉडल में नहीं आता। तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, जिसका प्राइसिंग 6,999 प्लस GST आ रहा है। तो ये लगभग 8,260 के आसपास आ रहा है। लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए और राउंड फिगर के लिए मैं यहाँ पे 8,500
ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप ये जो 700 वॉट चार्जर तो आपको खरीदना ही है, वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। और एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 1,35,000 को बेस मॉडल पड़ रहा है और प्रो मॉडल जो है 1,49,000, यानी कि 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, अगर आप 700 वॉट का चार्जर लेंगे और एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो बेस मॉडल जो है 1,35,000 को जा रहा है और जो प्रो मॉडल है 1,49,000 का जा रहा है। इसमें आरटीओ और इंश्योरेंस नहीं है, वो 6,000 ऑलमोस्ट ऐड कर दीजिए, लेकिन दोनों में ऐड होगा तो डिफरेंस सेम आ रहा है, 14,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेंगे तो 22,500 का डिफरेंस आ रहा है। चार्जर तो आपको लेना ही है, बिना चार्जर के तो आपको नहीं 12 घंटा 15 घंटा कौन रुकने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चार्जर के साथ लेते हैं विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी 22,500 आपका सेव होने वाला है। तो उसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलेगा और जो बाकी के फीचर्स जो मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन किए ये आपको नहीं मिलेंगे। तो वो उसके ऊपर भी हम लोग अभी आ रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन में अभी हम लोग ने देखा, जैसे बैटरी वारंटी भी आप ले सकते हैं और चार्जर भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट TPMS आपको नहीं मिलेगा, नहीं जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, जिसमें आपके स्कूटर के दोनों टायर्स में कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो दिखाता है। तो वो आपको बेस में नहीं मिलेगा और प्रो में मिलेगा, ठीक है। साथ में एथर कनेक्ट फीचर जो वापस स्मार्ट फीचर्स में आता है, जैसे नेविगेशन हो गया, मैप्स हो गया, डॉक्यूमेंट स्टोरेज हो गया, कनेक्टेड मोबाइल ऐप्स हो गए, बाकी बहुत सारे जो ट्रैकिंग वगैरह आप जैसे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहे तो पॉज करके अच्छे से रीड कीजिए, वो आपको नहीं मिलने वाले बेस मॉडल में, वो सिर्फ आपको प्रो में मिलेंगे। तो एग्जैक्टली आपको 14,000 के प्राइस डिफरेंस में अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर आप वारंटी एक्सटेंडेड खरीद लेते हैं या फिर 700 वॉट का चार्जर भी खरीद लेते हैं तो डिफरेंस एक्चुअली में आ रहा है 14,000, ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, जो वॉक मोड, स्पोर्ट मोड, इको मोड, वो नहीं मिलेगा आपको। एथर के ग्रिड यानी कि चार्जिंग स्टेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा, पार्क असिस्ट या फिर जो रिवर्स फीचर है वो नहीं मिलेगा, हिल असिस्ट, हिल होल्ड का फीचर नहीं मिलेगा, TPMS नहीं मिलेगा। फिर आपको जो डैशबोर्ड UI जो है टच स्क्रीन वाला, वो मल्टी कलर में प्रो में है तो वो आपको बेस में नहीं मिलेगा। ऑल स्मार्ट फीचर्स जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे और साथ में एथर के कनेक्ट फीचर्स जो है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टैकअप किया है। आप चाहिए तो चार्जर और वारंटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टैक किया है कि आप जाके फाइनली 450X प्रो को भी खरीदे। लेकिन सिर्फ एक काम कीजिए, तो बेस मॉडल आ रहा है जो कंपनी के 250 वॉट के चार्जर के साथ आ रहा है, वो बिल्कुल मत खरीदिएगा। आपको अगर लेना ही है तो एटलीस्ट वो नॉर्मल वाला जो चार्जर है जो प्रो के साथ आता है उसको खरीद कर ही लीजिए, एटलीस्ट उसमें आपके 22,500 तो सेव हो जाएंगे। लेकिन ये जो 1,19,000 वाला ये वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं खरीदना है आपको। आप चाहिए तो पेट्रोल स्कूटर खरीदिए, लेकिन ये मत खरीदिए, इसमें बहुत परेशानी होगी आपको आगे जाके। ये मेरा जेन्युइन आपको सजेशन रहेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे वीडियोस मैं जल्दी लाता रहूँगा। थैंक यू।